दोस्तों एक और बार आप सबको मैं एडवर्ड जी marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 से भी अधिक वीडियोस हैं, उसमें आप उसको देखिएगा। ऑर्गेनाइज्ड है, आपको देखने में सीखने में आसानी रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखेंगे। प्राइस एक्शन सीरीज में हमने शुरू किया है। दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर बहुत सारे वो पहलू हैं जो प्राइस एक्शन में सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाले या समझने वाले जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं प्राइस एक्शन के साथ सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होने वाला एक इंडिकेटर है, मैं उसका भी बताऊंगा, ताकि आइंदा आपको वॉल्यूम वाला जो कंफ्यूजन है, किसी ने मुझे कहा कि वॉल्यूम का कंफ्यूजन रहता है, तो उस वॉल्यूम के कंफ्यूजन को कंप्लीटली दूर करने के लिए अगर कोई शॉर्टकट है तो वो क्या है, वो कौन सा इंडिकेटर है, हम उसको भी इस वीडियो में देखेंगे जरूर। दोस्तों हेड एंड शोल्डर जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। तो रिवर्सल पैटर्न तब होता है जब एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड रहता है। तो हमारा ये जो हेड एंड शोल्डर टॉप में जो बनता है उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले एक अप ट्रेंड हो, एक बुलिश ट्रेंड हो, जहां पर प्राइसेस नीचे से ऊपर की तरह अच्छे से आए हों, राइट। तो वहां पर ही आप हेड एंड शोल्डर को देखेंगे। अगर समझो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं नीचे मिलता है या कंसोलिडेशन फेज में मिलता है तो हम उस पैटर्न को उतना सीरियसली नहीं लेंगे। अब उसके बाद में अगर इस तरह से एक पीक बनता हो जहां पर इस ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनाकर मार्केट वापस थोड़ा सा पुल बैक किया हो, थोड़ा सा रिट्रेस किया हो दोस्तों, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी ये फिलहाल यहां पर सब हर बंदा बुलिश है। लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट खूब ऊपर जाने वाला है, मार्केट बड़ा बुलिश है, ये वाला स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी अभी बड़ा ही बुलिश है और सारे लेवल्स तोड़ने वाला है। उस तरह का एक हाई पर उस तरह का एक सेंटिमेंट रहता है यहां पर जब ये मार्केट इस तरह से नया हाई बनाता है। तो उसके बाद दोस्तों एक दूसरा हाई बनाता है मार्केट, वहां से वापस निकलता है इस पॉइंट से और एक दूसरा हाई बनाकर इस तरह से वापस वो भी रिट्रेस करता है। दोस्तों याद रखिएगा कि यहां तक अभी तक किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। अगर आपने हमारा हायर हाई एंड हायर लो वाले वीडियोस जो देखे थे, हाई और लो के सिग्निफिकेंस को प्राइस एक्शन सीरीज में, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हायर हाई बनता है, इस हाई से दूसरा हाई ऊपर बनता है, तो एक्चुअली वो बड़ा बुलिश माना जाता है, राइट। इसमें छोटा सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि ये जो पहला वाला पुल बैक है, खास करके जो पहला शोल्डर का पुल बैक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है। अगर आपने कोई ट्रेंड लाइन यहां से बनाया हो तो वो हमेशा ऊपर रहता है। लेकिन ये जो है अपना दूसरा पुल बैक नीचे जो आया, रिट्रेस किया मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन के बाहर रहता है। मतलब थोड़ा सा मार्केट में शंका आना चाहिए कि यार कहीं मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो खत्म तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रेंड लाइन टूटा है ये हमारे इस अप ट्रेंड को खत्म करने का एक पैगाम दे रहा हो। ऐसा होना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन के अंदर होना चाहिए और ये वाला जो है वो ट्रेंड लाइन के बाहर होना चाहिए। दोस्तों मैं वॉल्यूम का आपको बाद में बताऊंगा, बस इतना याद रखिएगा कि यहां पर अभी तक किसी को कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं है कि ये कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है। सबको यही लग रहा होगा कि अप ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा बरकरार है, सिवाय के उस अप ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं इसके बॉटम ने या रिट्रेस ने जो है उसने उसको तोड़ा हो, बराबर। उसके बाद में दोस्तों वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहां से निकलता है मार्केट, वापस एक ऊपर जाता है और इस तरह से हमारा दूसरा शोल्डर भी बन जाता है दोस्तों, राइट। मतलब मार्केट ने ये पहला बनाया, उसके बाद में एक नया हाई बनाया और उसके बाद में रिट्रेस किया। ये जो पॉइंट था ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बताता हुआ कि हाँ भाई मार्केट का जो ऊपर है वो बरकरार है, बुलिश ट्रेंड। और उसके बाद में इसने थोड़ा सा ब्रीच किया ट्रेंड लाइन को और अब जो है वो तीसरा जो वापस ये बना, ये दूसरा जो शोल्डर वो बना, वो इस प्रकार से बनता है कि ये इसकी हाइट से कम में है, मतलब हेड से कम में है, राइट। अगर आपने वो प्राइस एक्शन सीरीज अगर आपने स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंपल चीज है कि भाई ये बेसिकली अगर हम इसको कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो एक डोजी बनेगा। यहां से अगर शुरू करते हैं तो ये मार्केट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और लंबे समय काल के लिए बताता है कि कंफ्यूजन है। मार्केट ऊपर आता है, वापस उसी नेकलाइन पर आके अटकता है। नेकलाइन कहां से बनाते हैं हम? नेकलाइन यहां से नहीं बनाते हैं हम लोग। नेकलाइन एक्चुअली इस पॉइंट से, जो पहले शोल्डर का रिट्रेसमेंट है, वहां से
और हेड जो वापस रिट्रेस करके आया, इन दोनों के बीच में से नेकलाइन गुजरता है दोस्तों, राइट। और ये एक हिसाब से देखो तो इस पूरे फेज में एक सपोर्ट बनकर रहता है दोस्तों। तो अब हम कह सकते हैं कि अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमें क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। ये पहला शोल्डर था, ये हमारा हेड है, और ये हमारा जो है वो दूसरा शोल्डर बना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का अभी नजर जो होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में या करेंसी में रहेगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों, राइट। मैं वॉल्यूम के बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि एंट्री जो है वो आपकी जब ये नेकलाइन टूटता है दोस्तों, वहां से आपकी एंट्री शुरू हो जाती है। वहां से हम कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हुआ। मैं वॉल्यूम आपको बताता हूं, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब नेकलाइन टूटता है दोस्तों, यहां से जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो हम कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर कंप्लीटली बन चुका है और हेड एंड शोल्डर ने नेकलाइन को तोड़ दिया है दोस्तों। यहां से बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं, इस जगह से लोग एंट्री लेते हैं दोस्तों। अब अक्सर ऐसा नहीं होता है कि मार्केट वापस आकर ट्रेंड नेकलाइन को टेस्ट करता है, लेकिन नेकलाइन को वापस आकर टेस्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब भी नेकलाइन को वापस आकर टेस्ट करता है दोस्तों, तो आपने जो भी लॉन्ग खड़े किए हो, अगर कहीं बाई करके यहां से फंस गए हो, तो उसमें से एग्जिट करने का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहां से आपको अपने जितने भी लॉन्ग थे, भले वो स्टॉप लॉस कितना भी लगाया हो, लेकिन ये एक बेहतरीन पोजीशन देगा आपको। अपने आप को वहां से एग्जिट कर लो और कम से कम लॉस में बाहर निकल जाओ। और अगर उन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वापस ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वापस यहां से शॉर्ट कर सको, क्योंकि ये जो सपोर्ट था हमारा नेकलाइन, अब वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट यहां पर नीचे गिरेगा दोस्तों। और उसके चांसेस कि ये यहां से नीचे कंप्लीटली घुस जाए, उसके बहुत 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 ज्यादा है दोस्तों। तो ये जो है ये हमारा कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों। अब मैं वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा वॉल्यूम के बारे में। यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। ये जो था यहां पर सभी आप देखो तो बुलिश होते हैं। इसकी तुलना में यहां पर ये वाला जो अपना पहला शोल्डर बना, उसकी तुलना में वॉल्यूम जो है हमारे हेड में कम होना चाहिए। यह हमारा पहला इंडिकेशन है कि भाई लगता है कि लोग अब उतने ज्यादा बुलिश नहीं जितने पहले थे। मतलब जितने बायर्स जो टूट पड़े थे पहले, उनसे कम लोग टूट पड़े हैं, कम लोग बिलीव कर रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा दूसरा शोल्डर बनता है, वहां से जब मार्केट गिरता है तो इसमें एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। मतलब कैंडल्स भी बड़े बनने चाहिए, तीव्रता से नीचे आना चाहिए मार्केट, और वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि इस लेवल पर सारे लोग जितने भी हैं बायर्स, वो अपना अपना प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अब इस स्टॉक में रहना नहीं चाहता। इसी की वजह से वो तेजी से भी गिरता है और इसी की वजह से वो वॉल्यूम के साथ गिरता है दोस्तों। तो यहां पर वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलना चाहिए इन सभी की तुलना में। यहां पर वॉल्यूम आपको कम मिलना चाहिए बताने के लिए कि यार वो जो ऑप्टिमिज्म था कि मार्केट ऊपर जाएगा वो खत्म हो रहा है, और यहां पर पेसिमिज्म दिखाता है, सेलिंग प्रेशर दिखाता है कि यार अब यहां से जल्दी निकलो, क्योंकि इसको होल्ड करना अब खतरा है दोस्तों। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों कि ये अगर समझो आपका नेकलाइन इस प्रकार से है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं कह सकते हैं। अगर समझो किसकी तुलना में, अगर समझो कि ये जो नेकलाइन है ना नीचे की तरह होता, मतलब बैरिश काइंड ऑफ नीचे की तरह झुका हुआ होता, तो हम कहेंगे कि यार ये और भी ज्यादा बैरिश लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो हम कहेंगे कि नहीं ये थोड़ा सा बुलिश है। लेकिन अगर समझो नीचे की तरह रहेगा, इसका इंक्लिनेशन, इस पर्टिकुलर नेकलाइन का इंक्लिनेशन नीचे की तरफ रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा बैरिश है दोस्तों, राइट। अब एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं। ये अपना LNT का चार्ट है दोस्तों। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर ये देखिए, यहां पर एक अच्छा सा अप ट्रेंड था। ये पूरा अप ट्रेंड नीचे से लेके ऊपर तक मार्केट गया, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा दिखता है। कहने का मतलब कि ये एग्जैक्टली आप जैसे ड्राइंग में देखते हैं उस तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं हेड एंड शोल्डर। बस आपको ये बताते हैं कि भाई एक हेड बना है और उसके पहले ये पहला शोल्डर है और ये दूसरा शोल्डर है दोस्तों। अगर हम समझो कि इसको
इसमें देखें तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, पहला उसने हाई बनाया, रिट्रेस किया, दूसरा उसने हाई बनाया, रिट्रेस किया, और ये तीसरा उसने हाई बनाया और रिट्रेस करके खड़ा है दोस्तों, राइट। आप देख सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा इसको साइज में बड़ा कर देता हूं तो आपको ख्याल आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, राइट, दिख रहा है आपको? ये आपका देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गया, उसने वापस रिट्रेस किया, दूसरा हाई बनाया, रिट्रेस किया और तीसरा हाई बनाया और वापस रिट्रेस करके यहां पर खड़ा है। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, राइट। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा नेक लाइन कैसे बनेगा। हमने कहा था कि पहले शोल्डर का लो और फिर हेड का लो जो है वो हमारा नेक लाइन बनाता है। तो हम यहां पर एक लाइन ले लेते हैं और हमारे इस लोस की तुलना हम इसके साथ कर देते हैं और इसे खींच लेते हैं। तो हमारा लाइन जो है, नेक लाइन जो है वो हमारा ये है दोस्तों, राइट। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो अपने को देखने में आसानी रहेगी। तो ये जो है पहले शोल्डर का लो और फिर हेड से आया हुआ रिट्रेस जो किया है ये लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्लोप नीचे की तरफ रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा बेरिश है, राइट। तो वो वापस इस शोल्डर से आता है, वापस यहां पर आता है और अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन आ जाती है, लोगों को बाहर निकलना है जल्द से जल्द। लोगों को लग रहा है कि यार अब इसमें रहना संभव नहीं या अच्छा नहीं और लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, देखिए। और ये वाला कैंडल हमारा नेकलाइन तोड़ता है। नेकलाइन तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं रफ्तार कि कंप्लीटली जितने भी लोग यहां पर उसमें इंटरेस्टेड थे, जितने भी लोग इसको होल्ड कर रहे थे, खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं और बड़े लोग हैं, वो सब यहां से एग्जिट कर चुके हैं दोस्तों और मार्केट अच्छी तरह से नीचे गिरता है। ये वाला जो है हम कह सकते हैं कि ये देखिए वापस उसको टेस्ट करने आया है। जैसे मैंने कहा कि नेकलाइन को एक्चुअली टेस्ट करने के लिए मार्केट्स वापस आते हैं। अगर आप इसका एक्सटेंशन यहाँ पे खींच देंगे अगर इस तरह से, तो आप देखेंगे कि वापस मार्केट आया और यहाँ पर उसको टेस्ट करके गया। अगर यहाँ पर आपने एग्जिट नहीं किया होता तो एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर यहाँ पे मिलती है, लेकिन अदरवाइज आप देखोगे तो कंप्लीटली मार्केट नीचे की तरफ गया। तो हमारा पहला जो है क्या कहते हैं कि प्रॉफिट, वो कहां से हम लेंगे? तो अपना पहला प्रॉफिट लेने का अवसर है कि यहां से लेकर यहां तक ये जितनी भी हाइट है, समझो ये अगर आप देखो तो 1900 से लेकर आपका 2200 तक है, मतलब 300 रुपए का आपको यहां पर ये जो नेकलाइन से लेकर हेड बनाया है तो उतना 300 रुपए का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब 1900 से आप 1600 तक जा सकते हैं, मतलब यहां तक, ये देखिए यहां तक आपको ये प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर रिस्क टू रिवार्ड समझो आप रखते हैं तो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? तो स्टॉप लॉस आप, मैंने बताया था कि बहुत एग्रेसिव जो लोग हैं वो कैंडल स्टिक जो तोड़ता है बेसिकली नेकलाइन को, उसके ऊपर लगाते हैं, राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं कि शोल्डर के ऊपर लगाते हैं, मतलब ये शोल्डर वाला जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर लगाते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि इसके पहले के कौन से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं। बहुत ही जो कन्वेंशनल, बहुत ही लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं वो हेड के ऊपर भी लगाते हैं। एग्रेसिव लोग उस कैंडल के ऊपर लगाते हैं, उसके लो के हाई के ऊपर जहां से वो जिसने नेकलाइन तोड़ा था। तो अलग अलग तरीके हैं लगाने के, लेकिन आपके प्रॉफिट का जो एस्टिमेशन है वो ये ले सकते हैं। पहला थंब रूल है ये दोस्तों, हमेशा ये नहीं चलता है, थंब रूल है ये। या तो आप फिबोनाची से भी ले सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको कितना मिलेगा, उसको भी ले सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग वॉल्यूम्स की तरफ देखते हैं। हमने कहा कि ये जो वॉल्यूम है, पहला शोल्डर बनने में जितनी वॉल्यूम आया था उतना एक्चुअली यहां पर नहीं आना चाहिए, राइट। तो पहला शोल्डर बनने में जितना वॉल्यूम आया था वो दूसरा हेड बनने में या ऊपर उतना वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। आप देखो तो एकदम पीक में भी वॉल्यूम बहुत कम है। उसके एक दो कैंडल पहले थोड़े ठीक ठाक है, देखिए हमेशा एग्जैक्टली लिटरली तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पीक में देखिए आप, तो भी ये लास्ट वाला जो बड़ा कैंडल है उसका वॉल्यूम भी बड़ा कम है। अब इसका मतलब ये है कि लोग अब उतने ज्यादा बायर्स यहां पर नहीं है, राइट। और वो मार्केट नीचे आता है और नीचे जब आता है तो उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है। और जब नेकलाइन तोड़ने वाला जो मैंने बताया था आपको, उसमें तो एक्सेलरेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखता है। ये देखिए ये जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम यहां पर नेकलाइन टूटने के इर्द गिर्द चालू हुआ है उतना इसके पहले कहीं पर भी नहीं था दोस्तों। तो वॉल्यूम भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर थोड़ा सा वॉल्यूम में कंफ्यूजन रहता है देखने में,
दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो कोई शॉर्टकट है क्या वॉल्यूम को समझने के लिए? एक दोस्तों बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आप marketgurukul.com चार्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा चैकिन मनी फ्लो के नाम से आता है। अब क्योंकि हमने चार्ट का बैकग्राउंड व्हाइट कर रखा है तो इस भाई साहब का भी बैकग्राउंड व्हाइट है, तो हमें जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें जाकर अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद आए वो लगा सकते हैं दोस्तों, राइट। इसको लगाने के बाद आपको एक चीज छोटा सा करना पड़ेगा, जाकर लाइन में जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और यहां पर देखिए, यहां पर जाके आपको ढूंढ निकालना है जीरो कहां पे है दोस्तों। ये जीरो लाइन आपको ले लेना है दोस्तों। चैकिन मनी फ्लो क्या कहता है, बड़ा सिंपल है कि किसी भी स्टॉक के अंदर क्या पैसा जो नया आ रहा है पंपिंग, क्या अंदर आ रहा है या लोग बाहर लेके निकल रहे हैं, उसके वॉल्यूम के हिसाब से क्या इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है या इसका वैल्यूएशन घट रहा है। चाहिए तो हम लोग चैकिन मनी फ्लो के ऊपर एक अलग सा एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको एक ही चीज देखना है कि जो कैंडल कोई भी प्राइस एक्शन सीरीज में किसी में भी डबल टॉप हो डबल बॉटम हो, आप चैकिन मनी फ्लो को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको एक ही चीज करना है कि जो नेकलाइन तोड़ने वाला कैंडल है दोस्तों वो टूट रहा हो, तब आपको देखना है कि सिर्फ कि चैकिन मनी फ्लो के ये जो जीरो वाली लाइन है उसके नीचे अपना ये चैकिन मनी फ्लो होना चाहिए। ये जीरो का जो लेवल है उसके नीचे अगर ये रेड लाइन नहीं आता है तो इसका मतलब कि नहीं, मार्केट में अभी भी दम है दोस्तों। और ये देखिए, ये तो बहुत ही पहले से उसने जीरो के लेवल के नीचे है। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा चैकिन मनी फ्लो को डालकर, अगर आप देखें बड़ा चॉपी तो है ही, लेकिन एक आइडिया जरूर आपको बता देता है कि मार्केट कितना, देखिए यहां से ये ऊपर है तो ऊपर की तरफ है, नीचे आता है तो कंप्लीटली नीचे आता है। इसमें डाइवर्जेंस भी देखते हैं। बस एक सिंपल मैं भी आपको थंब रूल बता दिया कि भाई अगर जब आपका मार्केट एक्चुअली नेकलाइन तोड़ रहा हो तब इतना सा इंश्योर कर लीजिएगा कि चैकिन मनी फ्लो नीचे है, जीरो के नीचे। दोस्तों दूसरा एक देख लेते हैं, ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये भी एक हेड एंड शोल्डर है। अगर समझो कि हम बनाएं तो ये हमारा पहला शोल्डर है, ये हमारा यहां से ये हमारा दूसरा है, राइट, और ये हमारा तीसरा शोल्डर है दोस्तों। तो इस तरह से एक दूसरा हेड एंड शोल्डर हम कह सकते हैं कि हमारा नेकलाइन कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसको आप लगाएंगे तो आपको नेकलाइन दिखेगा। ये वाला कैंडल जो है नेकलाइन को तोड़ रहा है, उसके बाद में मार्केट नीचे पूरा जा रहा है, आपका ये टेक प्रॉफिट होना चाहिए। आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप चाहे तो शोल्डर्स के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप कन्वेंशनल करना चाहते हैं तो ऊपर रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिस्क टू रिवार्ड हमेशा 1:1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने रिस्क टू रिवार्ड नहीं देखा है तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप उसको एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये ख्याल आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा दोस्तों। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर।